चोर बाज़ार से सामान की ख़रीदारी का मसला है। सवाल आया है कि बड़े बड़े शहरों में चोर बाज़ार के नाम से बाज़ार मशहूर होते हैं, वहाँ सामान सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, तो हम चोर बाज़ार से सामान ख़रीद सकते हैं या नहीं। देखिए, चोर बाज़ार एक तो है कि सिर्फ नाम पड़ा हुआ है चोर बाज़ार, यानी उसमें सब तरह की चीज़ें बिक रही होती हैं और वो चोरी की होना ज़रूरी नहीं होती हैं, बल्कि वो बाज़ार का एक नाम पड़ गया है। जैसे यहाँ पर एक साहब ने अपनी दुकान का नाम ही रख लिया है, ठग्गू के लड्डू, बदनाम कुल्फ़ी। तो ऐसी कोई बदनाम ज़माना नाम पड़ जाए चोर बाज़ार, तो वो चोर बाज़ार ये नाम हुआ, न कि चोर बाज़ार में कि हर चीज़ चोरी की बिक रही है वहाँ पर। तो अगर सिर्फ नाम ही नाम है चोर बाज़ार और बिक रही है वहाँ पर, सब अपने लोग सामान ख़रीद कर लाते हैं, बेचते हैं बाज़ार में, और बाज़ार चलता हुआ है, नाम पहले से पड़ा हुआ है, अंधी बुढ़िया मस्जिद के बाद अजीब अजीब नाम पड़े रहते हैं, तो चोर बाज़ार नाम बाज़ार का पड़ गया है, तो फिर वहाँ से आप कोई भी सामान ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर चोर बाज़ार का नाम इसीलिए है कि वाकई वहाँ पर चोरी का सामान ही बिकता है, और ऐसा बाज़ार है जैसा नाम है वैसे ही काम है वहाँ, कि चोरी का सामान बिकता है और चोर जो है चोरी करके आते हैं और यहाँ अपना सामान बेच देते हैं, चोरी के जूते, चोरी के बच्चे सामान, चोरी की टोपियाँ, तो ये इधर से चोरी की और यहाँ के बेच रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमें बड़ा मोहतात होना पड़ेगा। मोहतात ये होना पड़ेगा कि अगर कोई चोरी का सामान है, हमें मालूम हो गया या किसी करीने से मालूम हो रहा है, अंदाज़ा लग रहा है कि ये चोरी की चीज़ है, तो हम उसको ख़रीद नहीं सकते। ख़रीद लिया तो अगर ख़रीद लिया है और मालिक को पता चल जाए कि ये चोरी का सामान फ़लाने ख़रीदार के पास है, तो मालिक को हक़ होगा कि सौदा कैंसिल कर दे, अपने चोरी का सामान वापस ले ले। अब जिसने आपको बेचा उसको पकड़िए, हाथ आ जाता है तो ठीक है, उससे अपने पैसे वापस लीजिए, वरना आप हाथ मलते रह जाइए, क्योंकि बहरहाल मालिक को हक़ होगा कि अपना सामान वापस ले ले। इसलिए ऐसे सामान का ख़रीदना और बेचना जायज़ नहीं है जो चोरी का हो। तो चोर बाज़ार में अगर वाकई सब सामान चोरी का बिक रहा है, ख़रीदा जा रहा है, तो ऐसे बाज़ार से ख़रीदारी करना दुरुस्त नहीं होगा।